एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पर वही है, दिमाग वाला ज़्यादा क्वेश्चन है कि जितना हमने अब तक पढ़ा है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, सारा हम इस क्वेश्चन के थ्रू जो है वो रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है, सर्किट दे रखा है, और ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर रीड करता है 20 वोल्ट। इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो कितनी है, 20 वोल्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कितना होगा, कुछ होगा, मैं नहीं पता कितना होगा, लेकिन फाइंड करना है क्या होगा, पहला पार्ट तो। और दूसरा पार्ट है, अगर मैं इस वोल्ट मीटर को इस 300 ओम से हटा के 200 ओम पे लगा दूंगा तो फिर वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी। कई सारे मेथड हैं अप्रोच करने के। आज की क्लास में एक मेथड करेंगे, फिर कुछ क्लास के बाद ये क्वेश्चन दोबारा से करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। आज हम वो कर रहे हैं जो हमारे पास क्या होता है, कन्वेंशनल वे होता है अप्रोच करने का, ठीक। और कौन कौन से मेथड है जब हम पढ़ लेंगे उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम फर्स्ट मेथड अप्रोच कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, जो मैंने पिछला पढ़ा हुआ है मैं उन सब का यूज कर रहा हूं। मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो यहां से लेके यहां तक की जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है और ये 20 वोल्ट है तो मतलब ये भी कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 20 वोल्ट। टोटल 60 वोल्ट था, 60 में से 20 इस 300 ओम ने यूज कर ली, कितनी बची, तो इसके पास कितनी आएगी, 40 वोल्ट। वो मुझे क्वेश्चन देख के पता लग रहा है। टोटल 60 थी, इसके पास 20 है, तो यहां 20 आई, तो यहां कितनी आई, 40 आई। जो भी करंट यहां से निकलेगी, मान लो यहां से करंट आई निकलती है, ये करंट आई, ये करंट इधर इन दोनों में बटेगी I1 और I2, बट यहां पे आगे करंट वापस कितनी हो जाएगी, I, मिल के वापस करंट क्या आ गई, I आ गई। तो क्या क्वेश्चन से मैं अगर मैं लिखूं यहां पे कि वोल्टेज ऑफ 300 ओम कितनी आएगी, 20 वोल्ट, इसका मतलब वोल्टेज ऑफ 200 ओम कितनी आएगी, 60 माइनस 20 कितना आएगा, 40 वोल्ट। करंट कितनी आएगी, आई, करंट का फॉर्मूला होगा V बाई आर। V कितना है, 40, R कितना है, 200 वाले के लिए 200, कितना आएगा आंसर, 1/5 एम्पियर। मतलब सर्किट की जो करंट है वो कितनी आ रही है, 1/5 एम्पियर। इतना क्लियर है। इस करंट का यूज करके मैंने यूज किया, मतलब टोटल 60 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, तो मैंने निकाला आर नेट। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो आएगा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। वोल्टेज कितनी है टोटल 60, टोटल करंट कितनी है 1/5, 5 ऊपर आएगा, तो नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 300 ओम। ये 20 वोल्ट थी, ये 20 होगी, ये 40 होगी। इसकी वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल ली, वही सर्किट की करंट होगी। सर्किट की वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो क्या निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया। ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का। इस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, एक 200 ओम, एक 300 ओम, और एक इस वोल्टेज V का रेजिस्टेंस। कुछ वोल्ट मीटर है ये, इसी का हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने लेट कर लिया कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो R है। तो देखो ये R है और ये 300 है, ये दोनों किस में होंगे, 300 और R किस में होंगे, पैरेलल में। ये जो भी पैरेलल आएगा वो इसके साथ किस में होगा, ये R है, ये 300 है, तो 300 और R किस में हो गए, पैरेलल में। ये पैरेलल में, ये इसका किस में होगा, सीरीज में। तो ये मेरे पास पूरा क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस, जो किसके बराबर आना चाहिए, 300 के बराबर। तो अगर मैं निकालूं R नेट फॉर्मूले के हिसाब से, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे सम, और ये सीरीज में है तो प्लस 200। ये किसके बराबर है, 300, 300 R, 300 प्लस R प्लस 200 इधर ले गए, 200 यहां जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा 100, 300 R और अपॉन 300 प्लस R, ये कट गया 3 पे, इधर चला गया, तो कितना आएगा 3R
इज इक्वल टू 300 प्लस आर, आर यहाँ चला गया, 2R इज इक्वल टू 300 और आर कितना आएगा 300 का आधा 150 ओम। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 150 ओम। क्लियर है? वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 150 ओम। समझ में आ रहा है? अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ है, बाकी आधा क्वेश्चन सेम है, बस उल्टे स्टेप कर दिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वोल्ट मीटर को यहां से यहां लगा दिया तो क्या होगा। वोल्ट मीटर जब यहां से यहां लगेगा तो अब जो 150 ओम है वो क्या होगा, पहले इसके साथ आएगा पैरेलल में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला तो पार्ट ये था, इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा के यहां लगा दिया तो क्या होगा, सर्किट कैसे चेंज होगा। ऊपर 60 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, यहां पे 300 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे 200 ओम का, और यहां लगा दिया वोल्ट मीटर। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ये 200 ओम, ये 300 ओम, और ये कितना है 150 ओम। बोले अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो इस जो सारे स्टेप्स हैं मैं ये सारे स्टेप्स फिर से करूंगा अब, ठीक है। देखो क्या करूंगा अब मैं, जो मैं आगे करने वाला हूं, ये वोल्ट मीटर यहां पे आ गया, तो अगर ये वोल्ट मीटर यहां पे आ गया तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाला, इसको इसमें ऐड कर दिया, नेट रेजिस्टेंस निकल गया सर्किट का। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, क्या निकल जाएगी, करंट। जब करंट निकल जाएगी तो इसकी वोल्टेज निकाली, टोटल में से इसकी वोल्टेज माइनस करोगे तो इन दोनों की वोल्टेज आ जाएगी। यही काम करना हमें, यहां भी हमने यही काम किया है, बस उल्टा किया है। यहां पे वोल्टेज पता थी तो वोल्टेज से पहले इसकी निकाली, फिर करंट निकाली, नेट रेजिस्टेंस निकाला, नेट का यूज करके ये निकाल दिया। अब पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है, बस सारे स्टेप्स उल्टे हो गए। तो पहला अगर मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे सम। 200 और 150 कितना होगा 350, और ये इसके साथ किस में आ गया, सीरीज में। कुछ कटेगा, 0 से 0, 5 से 3 पे कटा, 5 से कटा 7 पे, यह आएगा 600 अपॉन 7 प्लस 300, 7 या 2100 और 600 कितना आएगा 2700 डिवाइड बाय 7 ओम। ये मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। जब मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आया और मुझे वोल्टेज पता है, मैंने क्या निकाली, करंट। करंट क्या आएगी, वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट, और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2700 डिवाइड बाय 7, तो करंट आएगी 60 गुना 7 अपॉन 2700। कुछ कटेगा, कुछ तो कटेगा ही, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 से कटेगा, हाँ 6 से नहीं कटेगा, 6 चौक 24, 30 और 6 पंजे 30, तो कितना आंसर आ गया 7 अपॉन 45 एम्पियर। मतलब यहां जो अब करंट निकल रही है वो निकल रही है 7 अपॉन 45 एम्पियर। ये करंट यहां से पास होगी 300 ओम से, सारे की सारी करंट। तो मैंने निकाली 300 ओम की कितनी वोल्टेज आएगी, वो आएगी आई आर से। आई कितना है 7 अपॉन 45, और ये कितना है 300, किससे कटेगा, 300 तो कट ही जाएगा 15 पे, और ये 100 पे, और किससे कटेगा 5 से, 3 पे, और ये 20 पे। तो 20 को 7 से किया कितना आएगा 140 अपॉन 3 वोल्ट। इस वाले के पास जो वोल्टेज आ गई वो कितनी आ गई 140 अपॉन 3। टोटल 60 में से इसके पास आ गई 140 अपॉन 3, तो 200 के पास कितनी आएगी, 200 के पास क्या आएगी, टोटल 60 में से 140 अपॉन 3 माइनस कर दी, 180 माइनस 140 क्या आएगा 40 अपॉन 3 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, वॉइस आ रही है ना, हाँ वॉइस आ रही है। तो ये एक क्वेश्चन से जितना हमने अब तक पढ़ा था वो सारा हमने रिवाइज कर लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिवीजन ऑफ करंट, डिवीजन ऑफ वोल्टेज, सब आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है।